ब्रेकआउट, है ना। हम चाह रहे हैं रिट्रेस्ड हो जाए। बायर के लिए कौन सा पॉइंट बेस्ट होता है? रिट्रेसमेंट। और सेलर के लिए कौन सा पॉइंट बेस्ट होता है? एक्सटेंशन। अभी रिट्रेसमेंट पॉइंट कहां पर आ सकता है ट्रेंड लाइन के हिसाब से? यहां। बट ये इस पॉइंट और इस पॉइंट का कितना प्रतिशत है? 50। ठीक है, चलो अब अपन एक काम करते हैं। ये जो टूल है ये काम करता है परसेंटेज पे। अभी तक आप लोगों ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकाले? पास डाटा के हिसाब से। आप लोग पास देखते थे और आगे लाइन खींच देते थे या ट्रेंड लाइन बना लेते थे। अब आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट। बने बनाए यहां पर आप लोगों को रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। अब यहां पर एक सबसे बढ़िया परसेंटेज जो कहलाता है वो कहलाता है गोल्डन रेशो, दैट इज कॉल्ड 61.80%। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि अपन इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो लगाते जाओ। टूल उठाया, सब लोग उठा लो यहां से टूल, ड्रॉ करते जाओ मेरे साथ में। फिब रिट्रेसमेंट टूल है, उठाया, मैग्नेट ऑन किया, ये मैग्नेट है साइड में, कैंडल पे रखा, ड्रॉप किया, इधर ड्रॉप कर दिया। हाँ जी, लोअर लो। फिब रिट्रेसमेंट टूल उठाया, सबको मिल गया ये? उठाया, मैग्नेट ऑन किया, ये मैग्नेट है साइड में, देखो कर्सर देखो मेरा, दिस इज अ मैग्नेट। मैग्नेट में दो मैग्नेट है, वीक मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। वीक मैग्नेट का काम है कि वो कहीं भी चिपक जाएगा, है ना, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम है या तो लोअर लो होगा तो वहीं चिपकेगा, हायर हाई होगा तो वहीं चिपकेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी मैग्नेट यूज कर सकते हो। अब आप कर्सर ले जाओ इस कैंडल के लो पर, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। रखा, मैंने फिब ड्रॉप किया। अब फिब को मुझे नेक्स्ट ड्रॉप कहां करना, छोड़ना कहां पर है? इस वाले पॉइंट पे, हायर हाई पे। ये क्लियर है? छोड़ दिया। अभी आप लोगों का जो टूल है ये ऐसा नहीं दिख रहा होगा, करेक्ट है? डबल क्लिक करो इस पे, इस टूल पे डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करते से आप लोगों को इस टाइप से कोऑर्डिनेट दिखेंगे। मिलेगा, ऊपर ही है, अल्ट प्लस एफ दबा दो नहीं तो। मिल गया सबको? डबल क्लिक किया, साइड में ओके कर दो, लगाना क्या उसमें। किस किस को मिल गया? क्या नहीं मिला? ये तो डबल क्लिक की सेटिंग है। फिब वाला टूल है, अल्ट प्लस एफ दबाओ, मिल जाएगा। लोअर लो पे ड्रॉप करो और हाई हाई पे छोड़ दो। उसके बाद में ठीक है, आप मैग्नेट भले ही लगा लो, अभी ना लगाओ कोई इशू नहीं, मैग्नेट का काम है चिपक जाएगा, कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट चिपक जाएगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट, डबल क्लिक ऑन द रिट्रेसमेंट टूल, ये जो फिफ्थ टूल है इस पर डबल क्लिक करो तो ये सेटिंग खुलेगी। ओपन हो गया, ठीक है। अब नीचे देखो, जो जो इसके अंदर चेक है वो रहने दो। 0, 23, 38, ये परसेंटेज है। 50, 61, 61 के बाद में 78 और 100, ठीक है। 78 और 100, बाकी हटा दो, 161 सब हटा दो। केवल 0, 23, 38, 50, 61, 78 और 100, फिनिश। बाकी सब अनचेक कर दो। हो गया? हाँ जी, बैकग्राउंड भी हटा दो। आप लोगों को बैकग्राउंड इस टाइप से दिख रहा होगा, ठीक है, कलरफुल दिख रहा होगा तो हमारे लिए बेकार है। बैकग्राउंड हटा दो, रिवर्सल अनचेक होना चाहिए, प्राइसिंग होना चाहिए, और लेवल, लेवल में वैल्यू की जगह परसेंटेज डाल दीजिए। लेवल में वैल्यू की जगह परसेंटेज डाल दीजिए, क्लियर है? और जो लेवल्स हैं उसको राइट कर दीजिए, इधर लेफ्ट है या तो राइट कर दो या तो रहने दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये विजिबिलिटी है। हो गया? बाकी कुछ नहीं भाई। टॉप की जगह क्या है? ठीक है, टॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
डन, ओके, हो गया। इस टाइप से कुछ दिख रहा है। चलो, अगर ये टूल काम किया, अगर ये टूल काम किया तो ये अभी बाइंग देगा इस वाले पॉइंट से। अगर ये टूल काम किया तो ये बाइंग देगा 61.80 से। कैंडल टू क्लोज, वेट फॉर कैंडल टू क्लोज। अगर ये प्रॉपर हुआ, ये रिदम्स है। रिदम का मतलब है डिमांड, सप्लाई, और सप्लाई यानी ये रिट्रेसमेंट 61.80, बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बोलता है कि कोई भी चीज 100 रुपए ऊपर होती है तो 61 रुपए नीचे हो सकती है। अगर उसको वापस ऊपर जाना हो तो ये क्या करेगा, जितना गिरा है उसका वापस से 50-60 जाने की कोशिश करेगा, समवेट अराउंड है। अब कंफर्म कैसे करें कि ये यहीं से बढ़ेगा? कंफर्म कैसे किया जाए? 61 के नीचे कैंडल जाके क्लोज नहीं होना चाहिए, तो वेट कर लेंगे। ठीक है, चलो, हो गई क्या? ठीक है, चलो, मैंने 61 पे जाके बंद हुआ। ठीक है, ठीक है, अपन तो टेस्ट कर रहे हैं कि भाई रिट्रेसमेंट वाला टूल काम करता है नहीं करता है। अगर ये परफेक्ट काम किया तो इसको पता है कितना आना चाहिए। अब वापस से फिब लगाओ। वापस से फिब कहां से कहां लगेगा? ऊपर से ये वाले पॉइंट पे। अब यहां पे भी आपको मिलेगा 61, या फिर यहां मिलेगा आपको 50। एक, दो, तीन, समवेट अराउंड 541 से 502 के बीच में। यस, वापस से 60 यहां से उठाया, यहां पे लगाया पहला, फिर यहां से उठाया दूसरा, यहां लगाया, उसका 60 यहां मिला। 52,541। ठीक है, इसका बेसिक फंडा क्या है? ये जो सी पॉइंट है वो किसका रिट्रेसमेंट है? ए और बी का। ये जो डी पॉइंट है ये किसका रिट्रेसमेंट है? यही रिदम्स कहलाती है, और यही रिदम्स आप लोगों को एक ट्रेंड और एक अपॉर्चुनिटी देगी। कई बार हम लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पर नहीं, हम लोग फिब रिट्रेसमेंट के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, और बहुत परफेक्ट बैठता है। ये डिमांड एंड सप्लाई को पूरी तरीके से फुलफिल करता है। वही बात बोलूंगा कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादातर इन टूल्स को यूटिलाइज करते हैं और अपनी एंट्रीज को स्पेसिफिक जल्दी डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप नीचे जा रहा होता तो डरते, अगर हम लोग रिट्रेसमेंट पे क्या कर रहे हैं? एंट्री ले रहे हैं। बायर कहां पे एंट्री ले रहा है? रिट्रेसमेंट पे। और सेलर का एंट्री लेगा वो जितना ऊपर जाएगा उसके लिए वो पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन, है ना। रिट्रेसमेंट इज दैट पॉइंट, एंड इसके ऊपर गया तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन पे कौन एंट्री लेगा? अरे सेलर लेगा। यहां पे कौन लेगा? बायर लेगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अपना तो पॉइंट यही है, 541 से 502। अभी हाल फिलहाल देखो प्रूफ हो रहा है क्या? हाँ, 61 से ही बाइंग आया 61.80। हम तो जस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपनी एंट्री अपन डिसाइड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कोई अपन तुक्केबाजी का काम नहीं कर रहे हैं, सब चीजें प्रिडिक्शन बेसिस पे चल रहा है। अगर ये यहां आ गया इस पॉइंट पे और यहां से उसने एक हल्का सा और रिवर्सल दे दिया तो होपफुली हो सकता है वापस से एक ट्रेड बन जाए। हम लोग बाजार भाव के आने के पहले ही हम लोग एंट्री अपना डिसाइड करते हैं। यही कहलाता है आप लोगों का परफेक्ट एंट्री। हाँ जी, नया बना सकते हो। मींस हाँ जी, मैंने एक फिब लगाया यहां से यहां तक, यहां से यहां मैंने फिब लगाया। ये क्या हो गया? लोअर लो। और ये क्या हो गया? हायर हाई। दूसरा फिब लगाया मैंने हायर हाई से
क्या हो जाएगा ये? हायर लो है, लोअर हाई है, हायर लो है, हायर लो। क्लियर है? तो कर लिया ना, इससे और इससे डिसाइड किया ना अभी अपन ने। हाँ, ये जब तक डिसाइड नहीं होगा दूसरा फिर लगेगा नहीं। और ये वाला इन दोनों के बेसिस पे लग गया ना। दो कोऑर्डिनेट चाहिए तीसरा डिसाइड करने को मेरे को, फिर दो कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को ये तीसरा डिसाइड करने को। ये वाला भाई, ये हो गया तो ये मिल गया, ये और ये हो गया तो ये मिल गया। क्लियर है? डू इट। एक बार एक काम करो, लगाकर देखो, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाया मैंने। ट्राई टू प्रूफ इट। अच्छा टूल है, बहुत अच्छे से काम करता है, परफेक्टली काम करता है। कई जगह आप लोग इसके अंदर एंट्री ले पाओगे, सब जगह सब जगह। बस लोअर लो और हायर हाई चाहिए। तो क्या हो गया? लोअर लो और हायर हाई चाहिए। एक दिन मिलेगा नहीं, जो भी हो, जो भी हो, महीने का हो, साल का हो, दिन का हो, मिनट का हो, बस मुझे रिदम चाहिए। वो ट्रेड अलग होंगे। जी मैडम, यही तो करते हैं अपन। चलो फाइंड आउट, फटाफट ढूंढो, लगाओ फिर एंड गिव मी द एंट्री। अभी तक एंट्री अपना ठीक था। हाँ ठीक है ना। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए? चलो लेट्स सपोज एंट्री ले लिया था अपन ने, 61 के ऊपर जैसे गया एंट्री ले लिया। स्टॉप लॉस दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई लव दिस टूल। टारगेट 1 2 3, यानी जो पहले वाला 5 था उसी के ऊपर वाले परसेंटेज क्या हो गए? टारगेट। और नीचे वाला क्या हो गया? सपोर्ट, या फिर आप लोगों का लॉस फैक्टर। फिनिश। एंट्री भी डिसाइडेड है, एग्जिट भी डिसाइडेड है, एंड स्टॉप लॉस भी डिसाइडेड। सबसे अच्छा टूल माना जाता है ये अपने कैटेगरी के अंदर, फिब रिट्रेसमेंट टूल। और इसमें 61 का महत्व इसलिए है बिकॉज ऑफ ऑल द परसेंटेज मेड विद द 61.80 के फैक्टर्स, दैट्स व्हाई 61 इज कॉल्ड गोल्डन रेशो। क्लियर है? इसलिए मैं आप लोगों को यह भी बोलता था कि कैंडल का 61% ले लो। एसएल बोला मैंने बीच में कि कई बार कैंडल बहुत ज्यादा जम कर जाती, तो कैंडल का 61.80 ले लो, ताकि वो कहीं ना कहीं इसके तरीके से काम करे। मैं क्या करता हूं, मैं बस 2-3 टूलों को मिला देता हूं। काम यही है ना। हम लोग नया तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है, रादर देन ट्रेंड लाइन, रादर देन आप लोगों को कैंडल्स, क्योंकि कैंडल्स धोखा दे जाती है। ठीक है, आपका ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट फॉल्स दे देते हैं, बट ये फिब वाला आप लोगों को बहुत सटीक दे देगा। ठीक है, चलो फाइंड आउट इन अनदर स्टॉक। ये तो चलो ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर टारगेट। मैं नहीं देखूंगा, तुम देखो बेटा, मेरे लगाने से कुछ नहीं होगा, मेरा परफेक्शन होगा। यू हैव टू ड्रॉ, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। निफ्टी में भी लग रहा है सेम यही। ठीक है ना, विल ड्रॉ इट और टारगेट फिक्स करो। आपका एंट्री फिक्स कर दो, टारगेट फिक्स करो, स्टॉप लॉस फिक्स कीजिए। स्टॉक में लग रहा है तो स्टॉक्स में कर लो। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए लोअर लो या हायर हाई। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट चाहिए, उस पर लग जाए। हाँ, मन से आप ट्रेड कर लो ना, लिख तो लो, एक स्टॉक ही खरीद लो, ऐसा लग रहा है तो। करो, पहले ये तो लगाओ, पहले ये लगाओ, उसके बाद में फिर वाला लगाओ। स्टॉक में 15 मिनट, 1 मिनट में वो काम प्रॉपरली करता नहीं है वो। रिदम चाहिए मुझे, ऐसा कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है। कुछ ऐसा मूव मिल रहा है ना तो लगा दो।
स्टॉक तो हायर हाई से लोअर लो, और क्या। लगाओ फटाफट फटाफट फटाफट। लगा दिया। कहाँ लग गया। ठीक है, चलेगा। वो तो गिफ्ट निफ्टी पे लगा दिया तुमने। तो इसको बैठा था, ये लोअर लो था, ये हायर आया था, ठीक ये है बैठा 61.80 से एग्जिट, वापस ठीक उठना है, शुरू हुआ। चलो। वेट 78 के एसएल के साथ में। हाँ एसएल शुड बी देयर है ना, एसएल शुड बी देयर। ये ट्रेडिंग व्यू का है ऐप। एक्सेस को दिखता है यहाँ से है 16 तक ठीक ऊपर ही क्लोज हुआ था वो रेड कैंडल और अभी ग्रीन सिग्नल है 15 मिनट ठीक के है, टाइम बट ये भी चीज ध्यान रखना है ना, साइड वे हो गया था है ना ये इस पॉइंट पे, तो नीचे आके साइड वे होना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है ना, ऐसा ये वाला पॉइंट चाहिए था, आया सडन सडन। वेट नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि वेट होगा ना तो क्या होगा, टूटने की कोशिश करेगा वो, तो फाइंड आउट बड़े टाइम फ्रेम पर देख लो, वो किस टाइम फ्रेम पर किया है। ठीक है, उसको 1 घंटा करके देख लो, क्या वो शेडो बना रहा है क्या। बेटा लोअर लो कहाँ है यहाँ पर, वो तो बन रहा है, अभी बन गया क्या वो। तो सर जो जहाँ से पंप करा हूँ हाँ, वहीं तक यहाँ पे मैंने कहाँ लगाया, यहाँ और यहाँ लगाया, तो मुझे ये पॉइंट मिला ना। मतलब इसको पीछे से लगा, इसको डिफाइन नहीं किया। लोअर लो को डिफाइन नहीं किया जा सकता अभी हाल फिलहाल तक। लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। सर कहाँ लगाया आपने, यहाँ, तो क्या मिला आपको, यहाँ पर मिला ना, बट ये वाला तो अब गया पूरा। ये 61 आके 61 आया क्या, ये नहीं 61 के भी नीचे चला गया, तो ये फेल हो गया सर। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ऐसा पॉइंट चाहिए। अब 1 मिनट पे लगा रहे हो सर, टाइम फ्रेम बढ़ाओ, टाइम फ्रेम बढ़ाओ, बड़े टाइम फ्रेम लगा। स्टॉक स्टॉक में 15 मिनट, स्टॉक में 15 मिनट, लोअर लो या हायर हाई, या हायर हाई या लोअर लो, क्लियर है। इसका कैलकुलेशन क्लियर कर देता हूं मैं। देखो एग्जैक्टली आप लोग क्या चाह रहे हो, आप लोगों को बीइंग अ बाइंग एंट्री चाहिए, बाय का अगर एंट्री चाहिए तो आपको कहां से कहां प्लॉट करना है, यू नीड 2 पॉइंट, दैट इज लोअर लो एंड हायर हाई। आपको ये 2 पॉइंट पे यहां से फिब लगाना है, इस पे फिब लगेगा, और यहां पे आपको क्या करना है, फिब को ड्रॉप करना है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, परसेंटेज मिलेंगे। ठीक है, परसेंटेज में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, 61, 50, 38, 23 और नीचे 78, और उसके नीचे ये पूरी तरीके से 100% रिट्रेस्ड, क्लियर है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस पॉइंट के लिए वेट करो, यहां से यहां तक ये जब बन जाए, है ना। अभी क्या कर रहे हो, यहां तो लगा दिया, बट ये हायर हाई अभी चल ही रहा है, तो कैसे डिफाइन करोगे हायर हाई को, वहां से रिवर्सल चाहिए, है ना, या तो 1 डे के कैंडल पे रिवर्सल देख लो, यहां कहीं पे आ जाए तो फिर अपन ये डिसाइड करें। अब जब आपका ये आ गया तो यहां से उठाओ, यहां लगाओ, तो आपको क्या मिलेगा, बायर का एंट्री। और बायर का एंट्री किस पॉइंट पे होना चाहिए, कायदे से रिट्रेसमेंट पॉइंट, तो ये रिट्रेस्ड पॉइंट है, और परफेक्ट एंट्री बैठता है 61.80 पे। अगर कोई कैंडल जा रही है और शेडो बना रही है और पूरी तरीके से यहां से रिवर्सल ले रहा है, ये एंट्री हो रहा है, एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस कहां डाले, उसके जस्ट नीचे वाले परसेंटेज पे 78 पर। टारगेट क्या रखें, 1 2 3, TP1 TP2 TP3 फिनिश, ये बाइंग का एंट्री मिला। अब अगर आपको सेलिंग का एंट्री चाहिए तो सेलिंग के लिए क्या करेंगे, सेलिंग के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। सेल एंट्री आपको हायर हाई चाहिए और आपको चाहिए लोअर लो, हायर हाई और लोअर लो। क्या करेंगे, उठाएंगे यहां पर फिब लगाएंगे और ड्रॉप का कर देंगे, तो क्या मिलेगा आप लोगों को,
यहाँ पे मिल जाएगा 61.80, उसके नीचे मिल जाएगा आपको 50, 38, 23, ऊपर मिल जाएगा 78, उसके ऊपर मिल जाएगा 100। जी हाँ, ये वाला एंट्री। रीसेंट कर लो, अगर आपको रीसेंट एंट्री चाहिए तो रीसेंट, मुझे तो रिदम चाहिए। ऐसा नहीं 4 कैंडल में आप रिदम बना दो, है ना। ये धीरे 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 समय लगेगा आप लोगों को टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। इसको बोलते हैं लैग, दिस इज कॉल्ड लैग। कौन सा लैग है ये? बेरिश। इसके पहले वाले को क्या बोलेंगे? कौन सा लैग है ये? बुलिश लैग। दिस इज व्हाट? दिस इज लैग बुलिश। भाई टाइम फ्रेम डिसाइड करो ना पहले तो तुम। 15 मिनट स्टॉक में इंट्राडे के लिए, अगर स्टॉक में आपको स्विंग जाना तो कितने टाइम फ्रेम पे करोगे? रिसेंट वाला, रिसेंट वाला, रिसेंट वाला। कौन सा? ये वाला? ये नीचे आ गया 100%। तो फिर खत्म हो गया ना, फिर का काम ही खत्म हो गया, फिर का काम ही खत्म। अगर ये नीचे आ गया तो ये पूरी तरीके से रिट्रेसमेंट हो गया, यानी डिमांड इक्वल टू सप्लाई। अब उसके बाद में ट्रेंड खत्म, ये जो ट्रेंड था ये फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद वेट फॉर द नेक्स्ट, कुछ बनने दो, फिर उसके बाद ये ट्रेंड है, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड, है ना। ट्रेंड ये कहलाता, दिस इज व्हाट बुलिश, और इसी का अपोजिट बेरिश, ये ट्रेंड कहलाता है। बाकी अगर पूरी तरीके से रिट्रेसमेंट हो जाए तो ट्रेंड नहीं है, ठीक है। वो क्या हो गया? वो डिमांड एंड सप्लाई का फुलफिलमेंट हो गया। बायर रेडी था, सेलर रेडी था, खरीदा बेचा, बाजार बराबर, ठीक है। तो ट्रेंड नहीं है वहां पे अभी हाल फिलहाल, ठीक है, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट टारगेट कितना था? 0.50, देख लो आप, आ जाएगा। देखो क्या किया इसने, ठीक है, 60 से उठा, 50 पे दिया, पहला टारगेट दिया, है ना। हम क्या करते हैं, पहले टारगेट पे भी सोल्ड आउट अवर 50% क्वांटिटी बेच देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्कैल्प कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैल्प कर रहे हैं, तो हमारे लिए पॉइंट देखो कितने पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से भी मैं एंट्री करता थर्ड कैंडल से भी तो 360, 360 से कितना गया? 440। कितने पॉइंट है? ऑलमोस्ट 40 ये और 40, मैं तो बोलता हूं कि 60 पॉइंट बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग के लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है, यस। और मैंने आपको बोला ही है भैया 80 to 60 पॉइंट इन व्हाट? बैंक निफ्टी सफिशिएंट है स्कैल्प करने के लिए। 30 to 40 पॉइंट्स इन निफ्टी सफिशिएंट है। 20 to 25 पॉइंट्स मिड कैप में सफिशिएंट है। और सेंसेक्स में जा रहे हो तो 100 सवा 100 पॉइंट 150 पॉइंट ले सकते हो आप लोग। तो आप लोगों को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ यार, ये एंट्री तो मिला, एग्जिट भी मिल रहा है मेरे को, बाहर हो जाते हैं। नहीं, ये ट्रेंड फिनिश हो गया। अगर 61 ही होता तो भाग जाता ऊपर की तरफ। फिनिश। नहीं, ये मेरा काम खत्म हो गया, मेरे को तो 61 चाहिए था बस। आई वांट 61, मेरे को 78 से कोई मतलब नहीं है। इसका काम फिनिश हो गया। अब कब लगेगा पता है? अब लगेगा जब ये रिवर्सल देगा तब। ये और ये लगा सकते हैं, है ना। तो फिर अपने को यहां मिलेगा ये पॉइंट, हाँ जी। बट बैक टू बैक काम नहीं करता है ना, जहां ऐसा नहीं है अपन 100% वाला कुछ नहीं है यहाँ पर।
ये रिदमेटिक्स है, रिदम समझ में आया तो ट्रेड आप लोगों का बैठ जाएगा। ठीक है, लगाया कितनी बार तुमने, कितने स्टॉक में लगाया? और लगाओ। जी मैडम। कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट होता है जिसमें एंट्री, कौन से परसेंट में एंट्री लेना सही है? 61.80 एंट्री लेना करेक्ट पॉइंट है। यही एंट्री है बायर का भी और सेलर का भी। तो सर वो जैसे अगर बीच में चल रहा है, बिल्कुल सेंटर में अगर 61.80 इस मैप के अकॉर्डिंग, इस मैप के अकॉर्डिंग 61.80 चल रहा है, तो वहां पे सेंटर से तो मतलब नीचे गिर गया अगर अपन ने बाय ले ली तो मैडम सेल का तो एंट्री होगा ना। ये ट्रेड कहाँ से लगाया, कहाँ से लगाया, सिर्फ ऊपर से नीचे लगाया, तो यहाँ पे सेल का एंट्री तो बनेगा।